जहाँ तक भी देख रहा देव मित्र न्यूज देख रहा मधुबनी के धरना स्थल पर छी और बता दी आई राजद के द्वारा एक दिवसीय धरना के आयोजन किया गया। जिला में सूखाग्रस्त पहल मुद्दा है जिला के सूखाग्रस्त घोषित करे के और पेयजल संकट के सुधार के अपराध दलित उत्पीड़न के रोक पर लगावे के और जो राज्य सरकार के 71,000 के करोड़ के जो रुपया जो गबन करे के आरोप राजद के द्वारा लगायल गए और एता जो है वही उद्देश्य में एक दिवसीय धरना है। एता विधायक जी मधुबनी के विधायक जी बैठल है इनका से बात करिए और जानकारी ले छे। आई के मूलतः धरना है एक दिवसीय धरना है मुक्त की उद्देश्य के साथ धरना देखियो हमरा तो लग रहा है किसान अब आत्महत्या करे वाला जे परिस्थिति सरकार नहीं सोच रहा है तई वास्ते हम सब धरना प्रदर्शन पर छिए कि अगर ये सूखाग्रस्त घोषित कर देता आम किसान को कितने परेशानी से बचते, कैसे इरिगेशन होगा, कैसे क्या होगा। 20 साल से तो आज तक कुछ किया नहीं है और जब कुछ नहीं किया है तो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन बढ़ रहा है। बिहार में मधुबनी जो मिथिलांचल का जो प्रतिष्ठा था वो गिर रहा है। स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, कहीं भी आप चले जाइए, नगर निगम का जो हालात है उसकी भी स्थिति देख लीजिए। यहाँ टैक्स लोग लेता है लेकिन उसकी सुविधा का ख्याल नहीं रखता है। क्या लगता है आज जो धरना के लेकर धरना आप लोगों के द्वारा है एक दिवसीय धरना, इसको लेकर ये तस्वीर बदली जा सकती है? निश्चित तौर पे हम लोग की सरकार आएगी, जनता अगर इस चीज़ को देख लेगा। ये जाते जाते सरकार जो है दिव्यांग को 400 से आप 1100 रुपया दे रहे हैं। हमारे तेजस्वी जी कहते थे कि हम 1500 देंगे, 200 प्रति वर्ष हम बढ़ाएंगे। कहाँ गया ये वादा? और जाते जाते 1 महीना दे देने से हो जाएगा? 20 वर्ष काहे नहीं किए थे? तो निश्चित तौर पे ये ढेर सारा प्रश्न है। 20 वर्ष तक आपको कोई कुंभकर्णी नींद में थे, अब आपको नींद टूटा है। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय है, इलेक्शन भी है और जाते जाते आप जो लोक लुभावना जो आप अनाउंस कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है कि केवल लोक लुभावना इनका आश्वासन है। ये करना चाहते तो 20 वर्ष पहले से करवाते। तेजस्वी जी जो कर रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे, सम्मान करेंगे, तो सब आप वही अनाउंस कर रहे हैं। हमारे एक सवाल चले जो मधुबनी और जिला जो बिहार के अखंड जिला है, तमाम जिला में आपराधिक गतिविधि चरम सीमा पर है और बहुत ही ज्यादा मधुबनी के कहल जाए तो क्राइम रेट ज्यादा से ज्यादा भ रहा है। आई के लोग की कह चाहे मधुबनी में भी भ रहा है और पटना में गोलीकांड भेल, तो वही के लिए अपने सबके जानकारी तो है। मधुबनी बिहार से अलग नहीं ना छे, मधुबनी भी परेशान छे, पूरा बिहार परेशान छे। तो हम यह कहबे कि जे हमर लोग छथि एकरा प्रॉपर ध्यान देथिन, जो भी क्राइम छोटा हो बड़ा हो निश्चित तौर पे ओकरा दूर करे के प्रयास करथिन, तभी भ सके है ना। हम समझे छी कि गलत धारा पर अपना सब जा रहल छी और मधुबनी के जो हमर संस्कृति है बड़ी बढ़िया, अतः न क्राइम रहे न कोनो एहि ढंग के रहे। धीरे धीरे हम सब परेशान छी, एहि परेशानी से अपने आप के एहसास कर रहा छी कि नहीं, निश्चित तौर पे जो सक्षम पदाधिकारी छे तो एकरा देखाबतु कि हमरा ओठमन क्राइम नहीं होबे देती, एहि बात के टारगेट लेती, हर एक थाना के इम्प्रूव करते। ठीक ना, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये छे मधुबनी के विधायक समीर महासेठ जी और एक के बाद एक हम और जानकारी ले, विस्तार से जानकारी ले छी। और आज का एक दिवसीय धरना है, किस उद्देश्य को लेकर धरना किया जा रहा है? आज का धरना मधुबनी जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने, मधुबनी जिला के सुदूर ग्रामीण इलाका में पेयजल संकट की जो समस्या है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, पोखरा और तालाब से लोग पानी ला के पी रहा है। तो पेयजल संकट को दूर करने, जिला के अंदर में बढ़ रहे दलितों पर अत्याचार जुल्म के खिलाफ, बढ़ते अपराध डकैती के खिलाफ और जो अभी SIR है उसकी वापसी के खिलाफ 71,000 करोड़ जो नीतीश के सरकार में घोटाला हुआ है उसका उच्च स्तरीय जांच करने के सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथियों के द्वारा आज यह एक दिवसीय विशाल धरना देकर हम लोग जिला पदाधिकारी के माध्यम से बहरी गूंगी बिहार सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि आप सचेत हो जाओ
जनता जग चुकी है। अगर नहीं सचेत हुआ तो आने वाला 2025 में तुम्हें गद्दी से उतारकर फेंकने का काम करेगा मधुबनी की जनता। धन्यवाद।